स्वयं बन गए भगवान सखुबाई बन करके, और वो जा रहे ठाकुर जी के दिव्य भक्तों के साथ मंगल मनाने, और ठाकुर जी उनके घर के बर्तन मांज रहे हैं। आज के नवीन नवीन बच्चे ऐसे आचरण कर रहे हैं कि देख करके बड़ी असंतुष्टता होती इस बात की कि यही आगे दुखी होगा जाके, और यही फिर प्रश्न करेगा ऐसा भगवान क्यों करते हैं। वो दूसरे दिन जब सूली पे चढ़ाने के लिए ले गए तो देखा सब मरे थे, महात्मा आंख खोले हुए पद्मासन लगाए सूली पे बैठे थे। आपने गलत मार्ग चयन कर लिया तो आप और आपका परिवार, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, वो साथ में दुख पाएगा। अरे जैसे वो बालक है वैसे वो बालक है, अवस्था बढ़ गई तो क्या होता है, अज्ञान का नाश ना हो तो चाहे 80 साल का हो, 16 वर्ष की अवस्था है और ब्रह्मबोध संपन्न, तो साहब 10-10 हजार 50-50 हजार वर्ष की अवस्था के ऋषि खड़े हो गए। जब भगवान सुखदेव जी पधारे सब खड़े हो गए। क्यों? जिनके घरों में स्त्रियों को कष्ट दिया जाता है, ताड़ना दी जाती, सताए जाते हैं, उनके घरों में कभी श्री नहीं रुक सकती, लक्ष्मी नहीं रुक सकती, उनका घर कभी सुख शांति से युक्त नहीं हो सकता। शास्त्रों के वाक्य ऐसे होते हैं, महापुरुषों के मुख से निकले तो तुम्हारे हृदय में जबरदस्ती जाके काम करेंगे, जैसे जादू कर दिया जाए, जबरदस्ती परिवर्तन होगा। यदि हमारे आचरण ठीक है, हम शास्त्र के अनुसार साधना किए हैं और वो वस्तु हमारे अंदर है, तो जब हम बोलेंगे तो तुम्हारे हृदय के अज्ञान का पर्दाफाश कर देगा। रुचि गुप्ता जी। श्री रमेश महर्षि, ये जो प्रश्न है ये हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत जने हैं जो रोज इस प्रश्न को आते हैं हमारे पास, जो प्रश्न आते हैं, और जो भजन मार्ग से जुड़े नहीं है उनके ज्यादातर ऐसे प्रश्न है महाराज जी। इनका पहला प्रश्न है, मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं रहती। सेकंड है, मेरी नौकरी कब लगेगी। थर्ड है, मेरे पति का काम सही से चले। आप खुद विचार करके देखो हमारी बात में क्या है, खुद विचार करके आप देखो। आपका बच्चा आपकी छाती में बैठ के लड़ के कह सकता है कि मम्मी मुझे ये चाहिए, लेकिन पड़ोसी का दैन्यता से मांग सकता है, वो भी आप देओ या न देओ। आप भगवान को अपना प्रभु मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। देखो अंदर से, हम बाहरी पूजा को विशेष महत्व नहीं देते कि आप अगरबत्ती लगा लिया, धूप लगा लिया, घंटी बजा दी। सेवक वही है जो स्वामी की आज्ञा पर चले। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल का त्याग करते हुए भगवान के अनुकूल चलो, प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। ऐसे कृपाल सखुबाई भगवान की भक्ता थी ना, उनके परिवार के जन उनको बांध दिए कि ठाकुर जी के पास नहीं जाओ। आ गए सरकार, सखुबाई से कहा तुम जाओ, मैं बंधूंगा, बांध। मुझे खोल दिया भगवान ने भक्त को, और स्वयं बंध गए भगवान सखुबाई बन करके, और वो जा रहे ठाकुर जी के दिव्य भक्तों के साथ मंगल मनाने, और ठाकुर जी उनके घर के बर्तन मांज रहे हैं। त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बन गए सरकार, अंतर्यामी। अभी कितना क्या ज्ञान है, बस केवल प्रश्न है भगवत विमुख जीवन, कोई संयम नहीं। ऐसे नहीं कष्ट सहोगे धर्म में चल के तो तुम पापाचरण कर रहे हो, सुख मिलेगा। कोई भी विश्व ब्रह्मांड का दुख नहीं चाहता, कोई भी विश्व ब्रह्मांड का हर कर्म वही करना चाहता है जिससे सुख मिले। फिर दुख क्यों मिल रहा है, मतलब तुम सही ठिकाने पे नहीं हो, तुम्हारा मार्ग सही नहीं है। हम लाख चीख चीख करके हर बच्चे से कहते हैं, हर जन से कहते हैं, होश में चलो, ये पापाचरण बख्शेगा नहीं, तुम्हारा नाश कर देगा। चढ़ जाओ तुम ऊंचाई पर संपत्ति की, ऐसा भ्रष्ट करेगा, ऐसा नष्ट करेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। बस समझ में आ जाए बस बात, होश में चलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो, धर्म से चलो। तो हमारी प्रार्थना है, ये क्यों 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 अपने ऊपर लगा के देखो। आपका जन्म क्यों हुआ, गर्भ में वादा किया था जाऊंगी या जाऊंगा, तो भजन करके इस माया से मुक्त हो जाऊंगा। एक बार गोविंद मुझे निकाल दो इस माँ के गर्भ से। भगवान करुणा करके मानो देह दे करके दे दी। अपने पति को भगवान समझो, नाम जप करो, अच्छे आचरणों से रहो, जो दुख सुख आ जाए उसे भगवान का प्रसाद मानकर सह जाओ। आगे का सब फाइनल अच्छा होगा, सब फाइनल अच्छा होगा पक्का। आप भी गृहस्थ में रहकर जो एक ऋषि मुनि को भगवत प्राप्ति होती है वही कर सकते हो। रामकृष्ण हरि नाम जपते, अच्छे आचरण। आज के नवीन नवीन बच्चे ऐसे आचरण कर रहे हैं कि देख करके बड़ी असंतुष्टता होती इस बात की कि यही आगे दुखी होगा जाके, और यही फिर प्रश्न करेगा ऐसा भगवान क्यों करते हैं। ऐसा भगवान, जब हम किसी जीव को पकड़ के भूंज के खा रहे हो तो तुमको काल पकड़ के तुम्हारी 4 लाख या 4 करोड़ की कार में उसी में भूंज देगा, कोई नहीं निकाल पाएगा। ध्यान रखना। फिर कहोगे कैसा भगवान निर्दयी है, उसकी निर्दयता तुम्हें दिखाई नहीं दे रही और भगवान फाइनल को देख रहे हैं एक एक। या तो तुम उस पाप का मोचन किए होते,
तपस्या, भजन, व्रत, संयम, तीर्थयाटन, और हे भगवान आज से अब गलती नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं हम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो नहीं, बस ऐसे बहुत कुछ तुम्हें दे दिया, तुम्हें मानो दे दिया, बुद्धि दिया, आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, मुंह दिया, कुछ भी हटा सकते हैं वो? नहीं हटा सकते। जन्म से अंधा कर दे, जन्म से बहरा कर दे, जन्म से दिमाग फेल कर दे तुम्हारे कर्म के अनुसार, लेकिन भगवान ने बचा दिया, कम से कम सुनने लायक रखा, देखने लायक रखा। अब ऐसा बोलो जिससे सबको सुख मिले, ऐसा देखो जिसमें सब में तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा हित हो। मेरा भगवान ही सब रूपों में है। अब देखना सुनना सब हमारा गलत, मोबाइल में रात दिन लगे रहते हैं, भजन में नहीं लगेंगे, घंटों फिल्म सिनेमा देखोगे, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करोगे, संतों के वचन नहीं सुनोगे, तो भाई सत का फल है सुख और असत का फल है दुख। अब आप जहां लगे हो देख लो। प्रश्न करने का अधिकार भगवान से तभी है जब आप कुछ हो भगवान के। कौन हो? भगवान को पराया समझे हो। क्या समझे भगवान को? पराया। अगर कोई भगवान है तो मेरा परिवार, मेरा, तुम्हारा परिवार कहां से लाए हो? कहां से लाए हो? तुम बना सकते हो? एक रूम लगा के दिखाओ अपने, तुम बना सकते हो? अरे उसने दिया है, उसका परिवार है। तुम केवल सेवक बनो, पति की सेवा। पति पत्नी को ये न समझे कि कोई दासी है, नहीं, समर्पित होकर आया तो भगवान मेरे स्वरूप में आए, मेरे अर्धांगिनी बनने की लीला भगवान कर। उसके भाव, उसको प्यार, उसका दुला कैसे रह जाएगा? चार चार बॉयफ्रेंड बना रहे हो, चार चार गर्लफ्रेंड बना रहे हो, तुम्हें पति से प्रेम होगा, तुम्हें पत्नी से प्रेम होगा? भ्रष्टाचार तुम्हारे दिमाग में भरा रहेगा, ऐसे पाप करोगे कि यहां नरक भोगोगे, मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होगे। सच्ची बात है, पक्की बात है। यहां है नहीं कि तुम्हें जंतुर बांधे, तुम्हारे ये ड्रामेबाजी से कुछ नहीं होता। सत्य मार्ग में चलो, सिंहवत जियो, कूड़ा करकट की तरह मत बटोरो पाप, यही तुम्हारा बोझा बन जाएगा। वो तो करुणा समुद्र, क्या जानते हो उनकी करुणा को? कैसे जानोगे? थोड़ा हृदय पवित्र करो। हमारी तो भाई आज दिमाग में यही बात चढ़ी है, सत्य से नहीं चलोगे तो कुछ नहीं। अगर आपको भगवान ने हमारे पास भेजा है तो हमारी बात समझो, अगर बुरा लगे तो इसको अंदर बैठा लो। एक कड़वी दवा है जो तुम्हारे हृदय के विकार को नष्ट कर देगी। और अच्छा लगे तो भगवान की बड़ी कृपा, फिर तो चलो ही। अगर बुरा भी लगे तो ये मान लेना कि चूर्ण है पर बहुत कड़वा है, पर इससे बड़ा मंगल हो जाएगा। आए किस लिए हो? मनोरंजन करने थोड़ी आए हो, सुधार के लिए आए हो। आप अपना सुधार कीजिए, अपने घर वालों से प्रार्थना कीजिए, सतमार्ग में चले। ऐसे ऐसे आचरण हो रहे हैं, लगता है क्या अपने आप जीवन को नष्ट कर रहे हो, इसका परिणाम आएगा। तुम्हें परिणाम को तो पता नहीं, जो मनाया सो कर रहे हो, जैसे मनाया वैसे विचर रहे हो। अरे एक एक सेकंड की एक एक छोटी क्रिया का परिणाम है। कई बार सुना, एक महात्मा हाथ उठाए, पैर के अंगूठे के बल मंत्र जप रहे हैं, मांडव्य ऋषि, आंख समाधिस्थ है। एक राजा के यहां कुछ चोरों ने चोरी की, राज कर्मचारियों ने पीछा किया, उन्होंने देखा कि बच सकते हैं तो महात्मा के आश्रम में घुस जाएं तो बच जाएंगे। वो घुस गए और सैनिकों ने देख लिया, पीछा किया, अंदर गए तो मैं माल से चोरों को पकड़ा तो बोले महात्मा नाटक कर रहा है, महात्मागिरी का है चोर, क्योंकि चोर पालता है तभी तो चोर इसके आश्रम में आए। बुद्धि घूम गई। कौन घुमाने वाला है? कर्म। कर्म भगवान जो है कर्म के अनुसार फल देते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तास फल चाखा। महात्मा को भी बंदी बना लिया चोरों के साथ। राजा के पास ले गए, आगे चोर खड़े थे, पीछे मार, और वो अभी होश में ही नहीं आए थे, अंतर्दृष्टि में इतने डूबे थे। तो राजा ने तुरंत कहा कि अब क्या है, जब सामान पकड़े गए, प्रमाण हो गया, तो इन सबको सूली पे चढ़ा दो। उस समय सूली की सजा होती थी, एक भाले जैसा यंत्र गड़ा होता था, पास में सीढ़ियों से खंबा होता था ऊपर, और उस खंबे में जाके उसको ऐसे सूली में पटक दिया जाता था, वो जो भाले जैसा। तो गुदा द्वार से घुस के, मान लो इतनी घुसी, अब वो तड़प तड़प के मरता था, बहुत कष्ट में मृत्यु। ऐसा ही किया। और जब दूसरों को सूली देने की आती तब उनको उतार लिया जाता था। अतरे दूसरे अपराधी जन मिलते ही रहते थे। वो दूसरे दिन जब सूली पे चढ़ाने के लिए ले गए तो देखा सब मरे थे, महात्मा आंख खोले हुए पद्मासन लगाए सूली पे बैठे थे, मांडव्य ऋषि। ये महाभारत की भगवान व्यासदेव जी द्वारा रचित कथा है। और भाग के गए जल्लाद और कहा राजा से एक बड़ा अपराध हुआ, कोई ब्रह्म ऋषि बैठा पद्मासन लगा सूली पे। और वो तो घबरा गए, तो आगे गौ आदि करके और स्तवन करते हुए, महाराज मुझे कोई पता नहीं था, मुझसे गलती। तो उन्होंने कहा हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम सूली से हमें निकलवाओ,
हम सीधे ही यमराज से बात करेंगे, क्योंकि वो तपस्वी थे। अब सूली से निकाला गया, लेकिन लाख उपाय किया गया, सूली निकली नहीं, तो कहा काट दो, तो वहीं से काट दिया गया। उनका नाम हुआ अणिमांडव्य। अणिमांड सीधे अंतर्ध्यान हुए और धर्मराज जी के पास पहुंचे। और उनका मुझे होश नहीं कि मैंने कोई पाप किया हो इस जन्म में, भजन परायण हूं, पूरी यौवन अवस्था बीत गई खड़े खड़े भजन करते, ये क्या, मुझे क्यों दंड मिला? क्योंकि उतने पावरफुल महात्मा थे। तो उनका ने नाराज मत होना, तो जैसे अपने टीवी का चैनल लगा देना, वो चलने लगता है, ऐसे उनको दिखाया कि देखो आप 8 वर्ष के थे तब एक तितली होती है ना, उसको पकड़ के बमूल का कांटा उसकी गुदा में डाल के छोड़ दिया, वो तड़प तड़प के मरी, उसी का फल आपको इसी जन्म में, क्योंकि इस जन्म आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे तो भारी हिसाब आपका होगा। तो आपकी गुदा में बम्बूल के कांटे जैसे छोड़ा था, ऐसे सूली निकली नहीं, कटवा दी गई। तो उनका गलत सिद्धांत। 8 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान? आज से मैं नियम रखता हूं कि 14 वर्ष तक की अवस्था के बालक के पहले के अपराध नहीं माने जाएंगे, तो स्वीकृत हो गया। पर उनका तुम्हें हम दंड देंगे, तो उनका जाओ तुम मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जन्मो। तो वही भगवान धर्म जी विदुर जी के रूप में, विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं और युधिष्ठिर जी धर्मराज के अंश से प्रकट हुए। आप सोचो, ऐसे महात्मा को बम्बूल का कांटा तितली की गुदा में डालने का फल मिला, सूली की सजा। हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे छोटे कोमल पशुओं को भूंज रहे हो, खा रहे हो, दुर्गति होगी देख लेना। फिर बाद में तुम देख लेना दुर्गति, जरा भूकंप हुआ, पूरा का पूरा प्रांत नष्ट, पानी की ऐसी मर्यादा टूटी कि प्रांत का प्रांत नष्ट। ये क्या है? कर्मों का फल अवश्य में भोक्तव्यम। भगवान उसका पक्ष लेते हैं जो भगवान की शरण में है। अहंकार के वशीभूत होकर मनमानी आचरण तो हिसाब किताब है। हाँ, इसलिए अधिकार तब बनता है आपका भगवान से प्रश्न करने का, जब आप भगवान की शरण में हो, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हो, भगवान का नाम जप करते हो। मुकेंद्र सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस जीवन में खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र करना या उसके बारे में सोचना ही क्या मुख्य बेचैनी रहने का कारण है? मन को सुकून नहीं है। किसके बारे में सोचते हो? परिवार है, बीवी हैं, बच्चे हैं, जो भी चाहने वाले हैं, सभी के बारे में सोचना भी चाहिए, सोचना चाहिए, कर्तव्य के विषय में सोचना चाहिए। जो विचारवान नहीं होते वो मूर्ख होते हैं या सिद्ध होते हैं, दो बातें होती हैं। या तो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं कि उनका भार भगवान संभाल रहे हैं, न कोई चाह है न कोई सोच है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षत, कोई सोच नहीं कोई चाह नहीं। और या फिर मूर्ख है, तो आप न मूर्ख हो न सिद्ध हो, आपको सोचना चाहिए। हाँ, उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य का अक्षरशः पालन करो। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार जो भी है, जितना हमको सेवा मिली, हम प्रयास कर रहे हैं उनको सुख पहुंचाएं, उनकी कामनाओं की पूर्ति करें। वो जो चाहें वैसा अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई न कोई उनका भी कर्म और हमारा भी कर्म बाधा पहुंचा रहा है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसी पूरी सृष्टि चाहती है। पशु पक्षी भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सुख दे दें। वो जाके शिकार करते हैं और अपने बच्चों के मुख में डालते हैं। कोई भी हो, कोई भी पशु, कोई भी हो, सबको भगवान ने इसी बंधन में बांध रखा है। अब इसी बंधन से छूटना है तो सब में भगवान देखकर अगर हम यही कार्य करें जो कर रहे हैं तो हम भवबंधन से मुक्त हो जाएं। बिल्कुल सरल है भवबंधन से मुक्त होना। माता में भगवान है, पिता में, पत्नी में, पुत्र में, रिश्तेदार नातेदार, जो भी जगत है सब में भगवान अंदर है। जैसे बल्ब में, फ्रिज में, हीटर में, कूलर में, मोटर में, सब में बिजली है ना, क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं। कोई गर्मी फेंक रहा है, कोई सर्दी ठंडी डाला, कोई पानी फेंक रहा है, मशीन नहीं कर रही। ऐसे ही स्वभावगत माया के कारण सतोगुण रजोगुण तमोगुण अलग अलग क्रियाएं, पर बिजली तो एक है ना, वही बिजली भगवान है, सब में विराजमान। अगर हम ये भाव रख कर अपनी माँ को खूब प्यार करें, अपने पिता को प्यार करें, बच्चे को प्यार करें, पत्नी को प्यार करें, पहले विचार करें कि ये शरीर सत्य नहीं है, ये पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा,
नामो निशान नहीं रहेगा। बीच में केवल कुछ दिन के लिए है, लेकिन इस शरीर में जो बिजली है वो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। वो कभी मरती नहीं। उसी को भगवान का अंश कहा गया, उसी को जीव कहा गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कोई भी ऐसा प्रयास करने, कोई भी ऐसा कर्म करना कि हमें दुख मिले, हम संकट में फंस जाएं, भला कोई ऐसा करता है? सबका उद्देश्य होता है हम सुख और शांति और आनंद प्राप्त करें। कर्म करते हैं सुख के लिए और मिलता है दुख, कर्म करते हैं शांति के लिए, हो जाते हैं अशांत। तो ये गलत हो रहा है। हमारी जो गलती है अगर वो मिट जाए, जिसे अज्ञान कहते हैं, तो सच्ची बात दसों दिशाएं सुखमयी आनंदमयी हो जाए। पर वो गलती हम बढ़ावा दे रहे हैं, मिटा नहीं रहे। इसलिए चिल्ला चिल्ला कहते हैं शराब मत पियो, मांस मत खाओ, गंदे आचरण व्यभिचार मत करो, नहीं तो फिर नष्ट हो जाओगे। क्या नष्ट हो जाएगा? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आप देख लो सब कुछ नष्ट ही हो रहा है। अब अपने को क्या बताना है? आप लोग समाचार सुनते हो, संसार में रह रहे हो, देख रहे हो रुपए के लोभ का इतना प्रभाव बढ़ गया कि अपने वृद्ध माता पिता की हिंसा कर दी। रुपए का इतना नशा चढ़ गया, जो बच्चा किसी से राग द्वेष नहीं करता अपहरण कर लिया। क्या हो रहा है? भोगों की इतनी वृत्ति बढ़ गई, बच्चा बहनें माताएं सब सुरक्षित नहीं। कोई ऐसे पशु जैसे नहीं, जंगल के पशु आक्रमण किए। ये क्या हो रहा है? मार्ग गलत हो गया ना। और लालसा क्या है? सुख की है ना। कोई भी कार्य कर रहा, काय के लिए कर रहा है? सुख। ये गलत मार्ग छोड़ दो। सोच तो करनी है कैसे अपने माँ को सुख पहुंचाएं, कैसे अपने पिता को सुख पहुंचाएं। पत्नी अपना जीवन समर्पित किए है। जो पान फूल लड़का पक्ष का जो पिता है उसको लड़की पक्ष वाले से स्वीकार कर ले, वो जो दे दे, उसे दहेज नहीं कहते, वो अपनी बेटी के लिए भेंट दे। जब बेटी दे दी यार तो फिर क्या रहेगा? हाँ वो अपना करो, कमाओ खाओ। तो इसलिए हम लोग गलती पे गलती करते चले जा रहे। भगवान ने निर्णय करके तुम्हें भूमि दे दी, ये ले, अब बोझ तुम्हें बोलना है। अब तुम जहर बोओगे तो जहर ही मिलेगा, बम्बूल बोओगे तो कांटा लगेंगे, आम बोओगे तो रस मिलेगा। भैया ये कर्म भूमि में है, कर्म भूमि में आए हो। अब जैसे कर्म कर रहे हो वैसे भोग भोगना पड़े। हमें सोचना है सबको सुख देने के लिए। बिना सोच के पशु थोड़ी हम कि ऐसे ही आचरण शुरू कर। हर बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में होता साय। विचार करो, सोच करो, पर गलत आचरणों से धन कमा के या गलत आचरण करके कोई सुखी नहीं हुआ है। दूसरे को दुख देकर अपना परिवार पोषण करना, आप समझ लो अपने परिवार को भयंकर दुख में फंसाने वाले आप हो। देख लेना ऐसी दशा पहुंच जाएगी कि जो आपके होते हुए ना होती। आपने गलत मार्ग चयन कर लिया तो आप और आपका परिवार, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, वो साथ में दुख पाएगा। तो सोचो भैया, पर अच्छा सोचो, अच्छे आचरण करो और उनमें भगवत भाव कर लो, तो यही सेवा तुम्हें भगवान तक पहुंचा देगी, यही सेवा। और हम सबसे प्रार्थना करते हैं जिनके बूढ़े माता पिता हैं, आप बहू बन के आई हो तो जैसे आप अपने माता पिता से प्यारे से पति के माता पिता से, और सासू को चाहिए कि जैसे अपनी बेटी से प्यारे से बहू से प्यार, तब तो गृहस्थी में भाई शोभा है। अब बूढ़े माता पिता की जो आज गति हो, प्रायः कोई ऐसे बिरले परिवार हैं जिनके यहाँ माता पिता का सम्मान होता हो। नहीं, जो मतलब हालत है तो हमें लगता है कि पहले यहाँ सुधार करो यार। तुम्हारे भगवान बूढ़े वहाँ तड़प रहे माता पिता के रूप में, तुम उनकी सेवा नहीं कर रहे हो। तो सेवा, माता पिता की सेवा, जिनके घरों में स्त्रियों को कष्ट दिया जाता है, ताड़ना दी जाती, सताए जाते हैं, उनके घरों में कभी श्री नहीं रुक सकती, लक्ष्मी नहीं रुक सकती, उनका घर कभी सुख शांति से युक्त नहीं हो सकता। तुम्हारे घर में दूसरे की बच्ची आई, अगर थोड़ा बिगड़ेल स्वभाव अपनी बिटिया को होता तो क्या करते? तुम्हारी बिटिया अगर बिगड़ेल स्वभाव को तो घर से बाहर थोड़ी कर। ऐसे बहू को भी सहा जाता है कि मेरी बहू आई, किसी की बच्ची है, अब हमारे घर में समर्पित है, धीरे धीरे स्वभाव सुधर जाएगा। बहू को चाहिए कि माता, उसके जो पति के माता, उनको ऐसे ही प्यार करें। बुढ़ापा में थोड़ा बुद्धि गड़बड़ हो जाती, सेवा करने पर भी वो तुम्हारी निंदा कर सकते हैं। आए हुए अतिथि से आपको सहना पड़ेगा, और अगर सह के सेवा कर गए
तो ये माता पिता की सेवा भगवत प्राप्ति करा दे। समझ गए आप जी। कल्याणी जी और हरिओम दीक्षित। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गायत्री मंत्र को नाम जप की तरह किया जा सकता है? नहीं, ऐसा बात जो भ्रष्टाचार छा रहा है ना बुद्धि में, यही सब कारण है। शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमानी, तो देख लो क्या है, कौन सी आध्यात्मिक अनुभूति हो रही, इसीलिए नहीं हो रही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थितौ, उसके अनुसार चलना चाहिए जैसा शास्त्र आज्ञा कर रहा है। मनमानी, मंत्रों का उच्चारण ऐसे, कीर्तन थोड़ी होता मंत्रों का, कीर्तन नाम का होता है, नाम का कीर्तन होता है। जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, गायत्री मंत्र है, आचार्य परंपरा के मंत्र हैं, ये सब गुरु पद्धति के अनुसार लिए जाते हैं और पवित्रता का निर्वाह करते हुए इनका जप होता है। और उपांश और मानसिक दो ही प्रकार से जप होता है मंत्रों का। नाम का वाचिक भी, उपांशु भी और मानसिक भी किया जा सकता है, नाम का कीर्तन भी किया जा सकता है, पर मंत्रों का नहीं। आज जो ये नहीं गान करते हैं बहुत ही ठीक नहीं है, यही सब अमंगलकारी है। जरा सी मंत्र में त्रुटि हो जाए तो फल का स्वरूप बदल जाता है। महाराज जी, आजकल एक और है, स्कूलों में भी बच्चों को उच्चारण कराया जाता है गायत्री मंत्र का। अरे जैसे वो बालक है ऐसे वो बालक है, अवस्था बढ़ गई तो क्या होता है, अज्ञान का नाश ना हो तो चाहे 80 साल का हो, उसे कोई ज्ञान वृद्ध थोड़ी कहते हैं। और लेकिन 110 वर्ष की अवस्था है और ब्रह्मबोध संपन्न, तो साहब 10-10 हजार 50-50 हजार वर्ष की अवस्था के ऋषि खड़े हो गए। जब भगवान सुखदेव जी पधारे सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान की ऐसी उत्तम भूमिका वैराग्य गर्भ से ही तो भूमिका का सम्मान होता है। जो भागवतिक सम्मान है वो भूमिका का होता है, और सर्वत्र जो सम्मान है भगवत भाव का होता है, अन्यथा और सब प्रपंच है। शास्त्रों के वाक्य ऐसे होते हैं, महापुरुषों के मुख से निकले तो तुम्हारे हृदय में जबरदस्ती जाके काम करेंगे, जैसे जादू कर दिया जाए, जबरदस्ती परिवर्तन होगा। यदि हमारे आचरण ठीक है, हम शास्त्र के अनुसार साधना किए हैं और वो वस्तु हमारे अंदर है, तो जब हम बोलेंगे तो तुम्हारे हृदय के अज्ञान का पर्दाफाश कर देगा, नाश कर देगा तुम्हारे तम का। तब ये मार्ग है। अब ये मंत्र ऐसे थोड़ी उच्चारण किए जाते हैं। जब ये गुरु मंत्र मिलते हैं ना, तो पहले पद्धति थी एकांत स्थान में शंख घंटा नाद करते हुए और ऐसे कपड़े का पर्दा करके कि कोई अंदाज भी न लगा पावे और स्वर भी बाहर न सुन पावे, ऐसे दिए जाते हैं। माइक में गुरु मंत्र दिया जा रहा है। कितने भगवत प्राप्त हो गए, कितने। बहुत चतुर माया है, ऊपर चढ़ा के आखिरी बिल्डिंग से फेंकती कि किसी काम के नहीं रह जाओगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार चले, धर्म के अनुसार। इन मंत्रों का गान नहीं होता, गान होता है नाम गायने सदा रुचि, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। मंत्र गुह्य, जहां मंत्र होगा वहां गुह्य शब्द लगेगा, गुप्त। जो सच्चा भगवान के मार्ग का पथिक है डरता रहता है, एक शब्द भी अगर गलत हो गया, एक चेष्टा भी गलत हो गई तो हम भगवान के प्रतिकूल आचरण कर बैठे। तो इसलिए हम जो कह रहे हैं उसमें तुम्हें कोई संशय हो तो पुनः प्रश्न कर सकते हो। बात सावधान, कोई भी मंत्र ओठ के बाहर उच्चारण नहीं किया जाता। नाम संकीर्तन खूब करो, तो खूब भजन करो। सबसे प्रार्थना है मांस मछली अंडा इनका आहार करने से आसुरी बुद्धि दृढ़ होती है और उसका परिणाम दुर्गति होता है। व्यभिचार करने से, गंदे बातें देखने से, बोलने से, सुनने से, क्रियाएं करने से अशुभ गतियां होती हैं। तुम्हारे जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। इसी बात को समझाने के लिए रोज हम एक बार कहते हैं, कोई नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो। गृहस्थ में हो, पानी ग्रहण किया, सीमा में बंद जाओ। ये आज का जो विदेशों का वातावरण आ गया है ना, हमारे यहाँ संक्रामक रोग, जैसे कोरोना आ गया था ना विदेशों से, तो कोरोना के तो निकल गए, क्या कहते हैं उसको जो लगा ले तो वैक्सीन, लेकिन इसकी वैक्सीन नहीं बनी अभी, भली भला। ये जो गंदी बातें फैल रही, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, मर्जी इसकी वैक्सीन आपकी बानी है। अगर ये बात समझ जाए तो सुधार हो जाए। जब पवित्र भाव से पति पत्नी का समर्पण होता है ना, पूरा जीवन आनंद में जाता है।
छोटी मोटी बातें आपस में सह ली जाती हैं। और जब अपवित्र जीवन पहले ही हो गया है तो ना धैर्य रहता है, ना सहनशीलता रहती है, और ना गृहस्थी का सुख प्राप्त हो पाता है, जीवन नरक में हो जाता है। और जब कर्म बिगड़ गए पहले से ही, धर्म विरुद्ध आचरण, अब उनका परिणाम आएगा, तब वो प्रश्न होता है कि ऐसा भगवान ने क्यों किया। अरे भगवान सर्वज्ञ, तुम्हारी अंदर की बात देख रहे, जहां कोई नहीं था वहां तुम्हारे भगवान देख रहे थे। जैसे हमें लगता है ना, अब बंद कमरा है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा, पर भगवान कहा सो कहां, जहां प्रभु नहीं, तो हिसाब तो उन्हीं को करना है। और वो वहां थे। तुम जानते हो हमारे कर्म को कोई देखा नहीं, भगवान ने देखा। तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम, जब भोग मिलता है तब भगवान को कहते हो। जब भगवान पहले कहते ऐसा ना करो तो सुनते नहीं है। तो ये बात सुधार कर ली जाए। अधिकतर प्रभु जी मतलब सबको पता भी होता कुछ तरह से, मतलब नहीं, पता इसलिए भैया होता है कि सबके हृदय में गुरु बैठे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको पता नहीं था। बढ़िया बात कही। कोई नहीं कह सकता मुझे पता। जब अपने गलत करने के लिए कुछ सोचते हैं तो अंदर से आने लगता ना, यार गलत है, यार कहीं फंस गए तो वही गुरु प्रेरणा कर रहा है अंदर है। उसको मानते नहीं मानते, हाँ उसको नहीं मानते। तो फिर भगवान बाहर से दंड देना शुरू कर देते कि अंदर की बात तो मानी नहीं। फिर कहते हैं कि यार अंदर हमारे आया था। अगर अंदर की बात मान लेना तो वो गुरु ही बोल रहे हैं, भगवान ही बोल रहे हैं सबके हृदय में। सबके प्रश्नों का उत्तर एक ही है, आप समझ लो। गंदे नशा, गंदे आचरणों का त्याग कर दो और नाम जप करो, और अपने बड़े बुजुर्गों में भगवत भाव रखते हुए उनकी सेवा करो। गृहस्थी में चकाचक रहोगे, सुखी रहोगे, पक्का समझ लो। हाँ, ये हम बार बार इसलिए समझाते कि हमारी त्रुटियां यही हो रही। हम 5 माला तो जप सकते हैं, लेकिन पति को समय से भोजन, समय से सेवा, या पति बूढ़े माता पिता को समय से ऐसे बोल लो राधा 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 राधा, और खूब शरीर से माता पिता परिवार आए हुए अतिथि गणित। ये शरीर काहे के लिए है? ये जो भूल हो गई कि इससे हम भोग भोग के सुखी हो जाए, यही नरक में पहुंचा देगा। इससे हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, खूब मेहनत करें। नमक रोटी है तो उससे भी सब सुखी रहेंगे पूरे परिवार के। बेईमानी, अधर्म आचरण, गंदी बातें ऐसे त्याग दो। अब लो नसानी अब ना नसइयो, जो गलती हुई हुई, छोड़ो, आगे गलती मत करो। अब क्योंकि सत्संग मिल गया है तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। तो नाम जप करो जितना बन जाए, समाज की, परिवार की सेवा करो जो अपने गुरुजन है, और अच्छे आचरण। इसमें प्रश्न नहीं करना कि किसे अच्छे आचरण कहते किसे बुरे। अंदर ही आपके बैठे हुए भगवान सबको बता देते हैं ये तुम गलत कर रहे हो, नहीं आता सबके हृदय। हाँ, तो बस इसका सुधार करो। आओ बच्चों, अच्छा आओ, अच्छा ठीक। हाँ सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ऐसे आ जाओ। छोटे बच्चे आगे आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, एक हमारी प्रार्थना मानना। देखो, आपस में कोई गंदी बात अगर बच्चा करे तो अपने टीचर को बता देना, छुपाना नहीं। अपने मम्मी पापा को बता देना। कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो या मित्र हो, कोई भी तुमसे गंदी बात समझते हो ना, अगर तुम्हें गंदी भाव से छुए, गंदी बातें सिखाए या गंदी बात, यही इस समय नींव है तुम्हारी। अगर अच्छी नींव बन गई तो तुम हमारे देश के काम में आ जाओगे, समाज को सुख देने वाले बन जाओगे, परिवार को सुख देने वाले बन जाओ। कुछ ऐसे गंदे बच्चे होते हैं बाहर के या अपने संग में, जिनके द्वारा हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। कोई भी ऐसी गंदी बात हो, अपने अध्यापक को, अपने गुरुजी को या अपने माता पिता को जरूर बताए, छुपाना नहीं और डरना नहीं किसी से। और देखो, कभी कभी अपने हृदय की बात जो तुम्हारे मन में आ रही हो, अपने अध्यापक, ये माता पिता की तरह दुलार करते हैं अध्यापक, इनसे बात करना। अगर तुम्हारे मन में कोई बात आ रही, कोई ऐसी कि जो तुम्हें जलन पहुंचा रही, अशांत कर रही, वो अपने टीचर, ये माता पिता से भी बढ़कर प्यार कर। गुरु पद जो होता है ये माता पिता, क्योंकि माता पिता तो 1-2 पुत्र को प्यार, वो सैकड़ों बच्चों को प्यार कर, और ऐसा होना भी चाहिए। कहीं भी छल कपट या किसी भी तरह से बच्चों के प्रति अगर थोड़ा भी भाव बिगड़ गया तो दुर्गति होती है, क्योंकि आप गुरु पद में हैं। आपको इतने बच्चों को अधिकार में प्रभु ने दिया है, जैसे मान लो अपने लोग तो लाखों लोग हैं, अगर एक के प्रति भाव बिगड़ गया तो दुर्गति होगी। जो मुखिया होता है किसी भी धर्म का या किसी भी क्षेत्र का, उसको अपने आचरणों को बहुत पवित्र रखना चाहिए।
क्योंकि अगर वो जरा भी रॉन्ग हुआ, गलत हुआ, तो बहुत ही कुप्रभाव अन्य के ऊपर, अपने ऊपर भी पड़ेगा। अपने जीवनों को देखो, गुरु पद पे हो, कहीं कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे इस पद का कलंक हो, जो भी हो, ये ध्यान रखना। और बच्चों, गुरु से बढ़कर के, टीचर से बढ़कर के प्यार करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हमें विद्या दिया है, उन्होंने हमें आचरण दिया। अगर हम पढ़े ना होते, हमारे टीचर हमको ना पढ़ाते, तो आज जो उपदेश हो रहा है वो नहीं हो पाते। वो सबसे पहला अक्षर जब का सिखाया, उसी ने तो हमें ज्ञान तक पहुंचा दिया है, इस ज्ञान तक स्थिति प्रदान कर दी। मोबाइल फोन से बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है और होमवर्क वगैरह भी नहीं करते हैं। उनको क्या उनको पनिशमेंट भी नहीं ज्यादा दिया जा सकता होगा? प्यार से समझा दो, बकाया इन्हीं को समझना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल भी जरूरी है। वो सही जगह नहीं पहुंच पा रहे। हाँ, देखो, हम मोबाइल की निंदा नहीं करते, मोबाइल के प्रयोग की निंदा है। जैसे ये बच्चा है, अभी अकेले जा रहा है, अचानक इसको कोई ऐसा लग रहा है, तो वो मैसेज कर सकता है, वो फोन कर सकता है, वो बात कर, वो जरूरी है। मतलब आज के समय में मोबाइल भी जरूरी, पर एक छोटा वाला भी तो आता है। फीचर फोन तो ठीक है महाराज जी, लेकिन ये फोन जो है बड़ा गलत। हाँ, इसमें तो गंदी बातें देखने को मन करे, क्योंकि नए बच्चे हैं। उसमें इतनी है, वो देखते रहते हैं और नहीं, ऐसा क्यों? देखो, वृंदावन आए हो, हमारे पास आए हो, तो हमारी बात समझो। देखो, आपके गुरुजी ने, आपके टीचर ने बताया, वैसे आप लोग अगर प्रार्थना हमारी मान लें, तो वो वाला ना लें, स्क्रीन वाला ना लें, वो छोटा वाला मोबाइल रखेंगे। आप लोग ऐसा हमारी बात मानेंगे? हाँ। और अगर कहीं घर में माता पिता को वो मोबाइल मिल जाए, तो उसमें गेम नहीं खेलना, उसमें गंदी बातें नहीं देखना, उसमें नाटक सिनेमा नहीं देखना। अभी आप नाटक सिनेमा देखेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई कमजोर हो जाएगी, आपकी याद में वो चीजें आने लगेंगी, तो ये जो पढ़ाई का कार्य है वो याद में नहीं रहेगा। अच्छा, हमारे समय तो था ही नहीं मोबाइल वगैरह, ये तो अभी हमें लगता है 20-30 वर्ष से चला होगा मोबाइल वगैरह, नहीं ना? हाँ, तो बहुत अच्छे बच्चे हो, सबको हमारा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और आप अच्छे बनो, ठीक है? हाँ, अच्छे बनो, अच्छे बनो। महर्षि, आप ऐसे बता रहे हैं कि ये पुशअप लगाते हैं जो ऐसे करके, और दूध और केवल गोमूत्र का ही सेवन करते हैं, और बचपन से और जंगल में रहते हैं ऐसे ही। तो अभी इन्होंने रिकॉर्ड भी बहुत सारे बना लिए पुशअप में, मतलब इनका इतना स्टेमिना है आपका, ऐसा ये बता रहे थे शेर। विश्व रिकॉर्ड बनाई है, और देसी गाय का दूध और मूत्र की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है। हाँ, बिल्कुल। अभी इन्होंने 12 घंटे लगातार जी। 30,000 पुशअप लगा करके पूरी दुनिया को दिखाया है। एक तरफ है मांसाहारी, एक तरफ शाकाहारी, बिल्कुल। एक तरफ बिगनचारी, एक तरफ ब्रह्मचारी, हाँ, और एक तरफ है पाउडर, टिक्के, प्रोटीन, विटामिन, क्रेटिन, स्टेरॉइड वाले, एक तरफ है देसी गाय का दूध और मूत्र वाला फौलाद। और इन्होंने 8,101 जो देसी दंड होती है, सपाटी दिखाना टार्जन भाई, हाँ, देसी टार्जन के नाम से मशहूर है। हाँ, और इन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है भाई, ये भारतीय जो देसी दंड है। सामने ऐसे करो तो ज्यादा दिखाई देगा। हाँ, मैं हाँ, यही शुद्ध दंड ऐसे। हाँ, आजकल मार्केट में चल रहे हैं सप्टे और सप्ती, ये सपाटे, कंप्लीट डिसिप्लिन, अनुशासित। हाँ, ये बहुत, ये अनुशासित है। ये दंड बैठक साथ साथ हो रही है। अभी इनके चैनल पे 10 घंटे की वीडियो लगातार 10 घंटे लगाए। हाँ, बिल्कुल। हम 50 लगाए तो सांस फूल जाती है। 8,101 रिकॉर्डेड, बकायदा सारा लाइव है। हाँ, बस और आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम पहुंचे। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर, हमें अच्छा लगा कि आप गंदे भोजन को त्याग करते हो, गंदे आचरणों का, तो ये तो बल है ही है, अध्यात्म बल भी जागृत होता है। देखो, ये शारीरिक बल है, शरीर एक दिन तो जाएगा, लेकिन अध्यात्म ज्ञान भी होने लगता है। जब आप गंदी बातें नहीं करोगे, मन साफ होगा ना, तो आप बहुत, आपका आशीर्वाद लेने पहुंचे। नहीं, बहुत अच्छा, हम बहुत हृदय से प्रसन्न हुए, बहुत अच्छे। एक छोटी बात और बता रहे हैं, ये गुरुकुल में ही ये लगातार मतलब 25 वर्ष इनकी आयु है। 16 वर्षों से जंगल में ही रहते हैं, और जंगल से आकर के एक, क्योंकि जंगल में तो मांस भक्षण करते हैं कुछ लोग, मतलब मांसाहार कर सकते हैं, क्योंकि वहां वो सोचते पर अन्न नहीं। इन्होंने इस शहर की दुनिया को बताया है कि मैं जंगल से आया हूँ, आप लोग मांसाहार करते हैं और मैं शाकाहारी हूँ। पेड़ पौधे पे चढ़ के 1 सेकंडों में पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और देसी टार्जन मूवी देखी लोगों ने, वो रील थी, ये रियल है। और 16 साल से जंगलों में जड़ी बूटी खाते हैं, देसी गाय के दूध और मूत्र से अपने आप को फौलाद, और जो रिकवरी करते हैं मसल्स की, गाय का गोबर होता है, उससे लेपन करते हैं, उससे मसल रिकवरी हो जाती है। अभी एक पे कंपनी ने 5 करोड़ का इनको ऑफर दिया
भी आप ये बोलो दुनिया को भी मैं आपका एनर्जी ड्रिंक पीता हूँ, इन्होंने ठोकर मार दी, गोभग ठोकर मार सकता है। बिल्कुल बोले मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक मेरी गाय का दूध और मूत्र है। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर बच्चा। धन्यवाद।